शुरुआत हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसाना पहुंचकर होली का शुभारंभ किया, लेकिन होली के शुभारंभ के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को लेकर जो बयान दिया, उस बयान की अब जमकर चर्चा हो रही है और साथ ही तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हर वर्ग से सामने आ रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरसाना में लड्डू मार होली का मौका है, तो होली का शुभारंभ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरसाना पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले श्रीजी मंदिर में मत्था टेकते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और फिर होली की शुरुआत कर वो बयान देते हैं जिसका कान्हा के भक्त कई साल से इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, महाकुंभ हो गया, अब ब्रज की बारी है। सीएम योगी ने कहा कि मथुरा के लिए बजट में विशेष ध्यान रखा गया है और अब मथुरा वृंदावन का विकास होगा। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। लड्डूमार होली के मौके पर ब्रज से सीएम योगी का बयान सामने आता है तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी सियासत में घूमने लगता है, जिसकी चर्चा हर जगह होने लगती है। बहुविकल्पीय प्रश्न है कि क्या सीएम योगी लड्डूमार होली खेलकर अब मस्जिद की लड़ाई को खत्म करने जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न ये कि क्या अयोध्या की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य मंदिर जल्द ही बनने जा रहा है। प्रश्न ये भी कि क्या अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस पर अदालती लड़ाई में तेजी आने वाली है। और बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी है कि दशकों से चले आ रहे इस विवाद का अंत आखिरकार अदालत से होगा या आपसी सहमति से। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि होली का शुभारंभ करके सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अयोध्या में त्रेता युग वाला वैभव लौट आया है, तो कृष्ण भक्त उम्मीद लगाते हैं कि क्या मथुरा में भी अब द्वापर वाला वैभव लौटने वाला है। मैं आप सबको आज लड्डूमार होली और कल नटमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, कल यहीं पे होगी और पूरे देश और पूरी दुनिया सनातन धर्म के इस वैभव को, उसकी विविधता को और उस विविधता में भी एकता के सूत्र कैसे पिरोए गए हैं, इसको देखेगी। वैसे देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर यह बयान कोई नया भी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार मंच से ललकार कर कह चुके हैं कि अब बारी मथुरा की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है आखिर कब तक कृष्ण भक्तों का ये सपना साकार होगा और सालों से चले आ रहे इस विवाद को आखिर मोदी योगी कैसे सुलझाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब मथुरा से आगे बढ़ेंगे और बात बिहार की राजनीति की करेंगे। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में ठीक इसी वक्त बाबा बागेश्वर का पहुंचना और वहां पर उनकी सभाएं और यात्रा करना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। विपक्ष तो अब ये तक कहने लगा है कि बीजेपी हिंदुत्व के सहारे ही बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ना चाह रही है और बीजेपी के साथ एनडीए ये चाहती है कि बिहार के अंदर हिंदुत्व के ही एजेंडे की पताका को लेकर आगे चला जाए, जीत हासिल की जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगी, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। तुम्हारे बाप का देश है भैया, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचे हैं। गोपालगंज में 5 दिन कथा करेंगे।
धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है, मगर इन तस्वीरों ने विपक्षी खेमे में बवाल मचा दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर एक साथ बिहार दौरे पर। इन दौरों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आरजेडी जहां इन दौरों को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो जो गुलाम जिसका भारत था उसी के साथ देने वाले लोग हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद कर, ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं, कह रहे कि विरोध काहे विरोध करेगा आपका, आइए ना घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है। ये देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे, लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। आरजेडी ने बागेश्वर के दौरे पर सवाल उठाए तो बाबा कहां चुप रहने वाले थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी ठेठ अंदाज में विरोधियों को दो टूक जवाब दे दिया। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो सेंट में, हम हमेशा बोलते हैं छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे, 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। अब देखना होगा चुनाव नजदीक आते ही क्या क्या भूचाल आने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, इतिहास की परतों को जब आप कुरेदेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि औरंगजेब आखिर कितना क्रूर शासक था। और अब इस क्रूर शासक को लेकर देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो वहीं सबसे अहम यह है कि संभाजीनगर में बनी औरंगजेब की कब्र को जो केंद्र सरकार लाखों रुपए का अनुदान देती है, उस अनुदान पर अब पूर्ण विराम लगाने की बात हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी की हत्या की, इस्लाम न कबूल करने पर हजारों हिंदुओं का नरसंहार कराया, उस औरंगजेब की कब्र के रखरखाव में हर साल सरकार के लाखों रुपए खर्च होते हैं। हिंदू जन जागृति समिति ने तत्काल सरकारी सहायता बंद करने की मांग की है। औरंगजेब की जो कब्र है उसका उदात्तीकरण हो रहा है। उस कब्र के लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग जो है उसको अनुदान दे रहा है, या उसको उसका मेंटेनेंस के लिए करीबन 6.5 लाख रुपए खर्चा किया है। तो उसकी कब्र का उदात्तीकरण किस लिए चाहिए यहाँ पे? तो तुरंत अनुदान जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उन्होंने वो तुरंत बंद करना चाहिए। हिंदू जन जागृति समिति का कहना है कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि मराठों की धरती पर उसकी कोई भी निशानी नहीं होनी चाहिए। सरकारी मदद बंद न करने पर संगठन ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो तुरंत जो अनुदान दिया जा रहा है, उसके मेंटेनेंस पे खर्चा किया जा रहा है, वो तो वहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कैसा करना चाहिए, तो बंद होना चाहिए। हमारी मांग हिंदू जन जागृति समिति की ओर से है। तो इस सरकार से हमारी अपेक्षा है कि जो हिंदुओं के मन में है, जो गढ़ प्रेमियों के मन में है, जो शिव प्रेमियों के मन में है, वो होना चाहिए। औरंगजेब का समर्थन, औरंगजेब का उदात्तीकरण बंद होना चाहिए। उसकी कब्र के लिए जो अनुदान केंद्रीय पुरातत्व विभाग दे रहा है तत्काल बंद होना चाहिए, और महाराज जी के मंदिर के लिए अनुदान बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार का भारतीय पुरातत्व विभाग हर साल कब्र के रखरखाव में लाखों रुपए देता है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार साल 2021-22 में 2,55,160 रुपए, साल 2022-23 में 2,06,26 रुपए खर्च किए गए। अब तक कुल खर्च की बात की जाए तो करीब 6.5 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।